Hello everyone, welcome you all. You are watching your channel that is Unstoppable Beyond the Limit. So बच्चे अगेन हम अपने आगे वाले नेक्स्ट वाले पार्ट को शुरू करते हैं, ठीक है। सो ऑलरेडी हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी कि हमें कार्बोहाइड्रेट क्यों लेना चाहिए और एक्चुअल में इससे चीज़ें क्या क्या होती हैं। अभी हम आगे की वीडियो में इसमें हम देखेंगे। सो आज वाली क्लास में हम रिमेन जितना पार्ट था, पोर्शन था, हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के दो तीन, मतलब आपको भी पता है दैट कार्बोहाइड्रेट के तीन भाग होते हैं, तीन टाइप होते हैं, उनके बारे में मैक्सिमम हम लोग पढ़ेंगे, जो कि दो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली, अगर मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, दैट इज 4.2। कितनी मिलती है? 4.2, है ना। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हमें यहाँ पे 4.2 4.2 एनर्जी की बात करें तो ये हमें कितने, अगर कैलोरी की बात करें तो जब भी हम 1 ग्राम, कितना, 1 ग्राम अगर हम लेते हैं तो हमें कितना मिलता है? 4.2 मिलता है, ठीक है। तो ये भी आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट जब भी हम खाते हो तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है, दैट से 4.2, ठीक। और उसके साथ साथ मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, दैट इज जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दैट्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बो का मतलब आपका कार्बन वहाँ पे, हाइड्रेट का मतलब वहाँ पे आपका वाटर से होता है, दैट इज H2O, ठीक है। चल, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई थी और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हमने बताई थी कि जिससे आपको एग्जाम्पल को लर्न करके रखना है। तो यहाँ पे मैंने जो आपको टाइप वाला बताया था, टाइप वाले पोर्शन में, ठीक है, टाइप वाले भाग पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके दो भाग होते हैं, ठीक है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे सिंपल में आपका मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स, कॉम्प्लेक्स में आपका पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो, क्योंकि जो यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की वो कौन सी होती है, वो हमारी सैकेराइड्स होती है। मीन्स की शुगर आप बोलिए, सैकेराइड्स बोलिए, स्टार्च बोल लीजिए, वो सारे सबको उसको हम बात करें, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आपका स्टार्च जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। यूनिट की बात करें तो मोनोसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो मोनोसैकेराइड्स में बेसिकली इसमें जो शुगर होते हैं, एक मॉलिक्यूल होते हैं, कितने, सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल। इसमें 1 to लेके 10 तक, ठीक है। इसमें मोर देन 10, कितना, मोर देन 10, मोर देन 10, ठीक है। सो यहाँ पे आपको जो ये ग्लूकोज मिल गया, फ्रक्टोज मिल गया, गैलेक्टोज मिल गया, ये सभी के सभी आपके क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स होते हैं। ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम ब्लड शुगर कहते हैं ना, ब्लड शुगर, जो कि हमारे किस में प्रेजेंट होता है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। फ्रक्टोज की बात करें तो हमें शुगर केन में मिल जाएगा। ये नेचुरल तरीके से बहुत ज़्यादा मीठा होता है, अगर नेचुरल तरीके से देखा तो फ्रक्टोज हमारा सबसे ज़्यादा मीठा होता है। गैलेक्टोज हमें कैसे मिलता है, गैलेक्टोज हमें लैक्टोज के टूटने पे मिलता है, और लैक्टोज जो होता है वो मिल्क में प्रेजेंट होता है। तो और यहाँ पे क्या होगा, गैलेक्टोज, सिंपल सीधी सी बात है कि गैलेक्टोज आपका ग्लूकोज प्लस, जब लैक्टोज आपका ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूटता है तो हमें मिलता है, ठीक। और यहाँ पे अगर डाइसैकेराइड्स की बात करें तो उसमें शुगर्स की मात्रा कितनी है, 1 से लेकर 10 तक। और उसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो उसमें एग्जांपल का माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज, ये तीनों आपके उसके टाइप हो गए। दैट इज माल्टोज क्या होगा, माल्टोज भी किसी ना किसी भाग में टूटता है, ये भी मैंने आपको कल ही बताया था। एंड उसके बाद अगर हम देखेंगे तो लैक्टोज भी टूटता है। माल्टोज आपका किसमें, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है, किसमें टूटता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है। लैक्टोज की बात करें तो ये आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में किस में टूटता है, लैक्टोज आपका ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये भी आपका किसमें, गैलेक्टोज में टूटेगा। सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूटेगा, किसमें टूटेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। क्योंकि सीधे सीधे आपका क्वेश्चन इस तरीके से आता है बच्चों कि माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज किस फॉर्म में टूटता है, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूटता है, सुक्रोज आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूटता है, ठीक है। इतनी सारी चीजें क्लियर हुई। माल्टोज हमें कहाँ पे मिलेगा, माल्टोज की अगर हम बात करें तो माल्टोज आपको बेसिकली जैसे आप ये चावल का पानी हो गया, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गया, तो इसमें आपको माल्टोज मिल जाएगा। और यहीं पर अगर लैक्टोज की बात करें तो दूध में मिल जाएगा। सुक्रोज की अगर हम बात करें तो जो भी आपका टेबल सॉल्ट होता है, सुक्रोज की बात करें, नॉर्मल आपके घर में जो चीनी वगैरह होती है उससे आपको सुक्रोज मिल जाएगा। हमें एग्जैक्टली आज पढ़ना क्या है, पॉलीसैकेराइड्स की बात कर रहे हैं। पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल की बात करें तो स्टार्च हो गया, फाइबर हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। इसमें भी देखते हैं कि और भी तरीके, क्योंकि यहाँ पे पॉलीसैकेराइड में भी ऑलरेडी दो टाइप के होते हैं। पॉलीसैकेराइड में दो टाइप की अगर हम बात करें तो दो टाइप के अकॉर्डिंग, मतलब कि स्टोरेज के फॉर्म में और आपका किसमें, स्ट्रक्चर के फॉर्म में। दो तरीके से आपका किस किस फॉर्म में, पहला आपका होता है स्टोरेज और दूसरा स्ट्रक्चर। मतलब एक तो आपका क्या होता है, भंडारण, है ना, भंडारण के रूप में, और दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरे संरचनात्मक, संरचनात्मक, मतलब भंडारण और संरचनात्मक की बात करें तो
संरचनात्मक, एक सेकेंड, संरचनात्मक, ठीक है, ठीक, संरचनात्मक, ठीक। तो दो तरीके के, मतलब स्टोरेज का मतलब यहाँ पे कि वो किस ऐसे कहाँ कहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं पॉलीसैकेराइड कहाँ कहाँ पे वो स्टोर होती है। संरचनात्मक का मतलब कि किसी तरीके से वहाँ पे वो बना हुआ है। स्टोरेज का मतलब समझते हैं ना कि उसको जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो किसी फॉर्म में, किसी भी लाइक प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, वहाँ पे वो स्टोर होगा। संरचनात्मक का मतलब वो उसी का बना हुआ होगा। तो यहाँ पे अगर हम भंडारण की बात करें तो भंडारण में आपका क्या क्या आएगा, ये आपका ग्लाइकोजन आ जाएगा, क्या होगा, ग्लाइकोजन होगा, और आपके स्टार्च होंगे। ग्लाइकोजन और स्टार्च किस तरीके से, स्टार्च अगर हम बात करें तो स्टार्च आपका जैसे आपके आलू में, चावल में, किसमें, राइस हो गया, है ना, राइस हो गया, पोटैटो हो गया, ठीक है, इन सब में आपको मिल जाएगा, स्टार्च आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये मक्के के पौधे वगैरह में। अब यहीं पे अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन आपका क्या होता है, ये हमारी बॉडी में लाइक किसमें, लीवर में, लीवर में स्टोरेज के फॉर्म में होता है। कब, जब ग्लूकोज की मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है तो फिर इंसुलिन, इंसुलिन हमारा हार्मोन्स होता है, इंसुलिन के साथ मिलके वो ग्लाइकोजन का फॉर्म करती है, जो कि स्टोर कहाँ पे होती है, लीवर में होती है। अब यहीं पे अगर हम संरचनात्मक के रूप में देखें तो संरचनात्मक रूप में आपने सेलुलोज सुना होगा, क्या सुना होगा, सेलुलोज, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, सेलुलोज। सेलुलोज की अगर हम बात करें तो सेलुलोज क्या होता है, ये हमारे जैसे अगर देखा जाए जो कोशिका की सेल वॉल होती है ना, कोशिका समझते हैं, कोशिका जिसमें सबसे छोटी सेल जो होती है, सेल की बात करें तो उसमें जब हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें जो आपका सेल वॉल होती है, सबसे बाहरी वॉल, क्या, सबसे बाहरी वॉल जो होती है किसकी, प्लांट की, है ना, प्लांट की अगर हम बात करें, मतलब सेल में यही अगर जो सेल वॉल होता है सबसे प्लांट में, सेल के अंदर सेल वॉल, सेल वॉल, है ना, सेल वॉल, इसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, जो कि अगर वहीं पे देखें हमारे ह्यूमंस में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता, ह्यूमन में सेल वॉल नहीं होता, उसमें सीधे सीधे सेल मेम्ब्रेन होता है, मतलब कि जो कोशिका झिल्ली होती है, यहाँ पे उसकी जो बाहर सबसे बाहरी वाली दीवार होती है वो प्रेजेंट है, और वो किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर। एक अगर और हम देखें संरचनात्मक के रूप में तो आपका होगा काइटिन, है ना, क्या होगा, काइटिन। काइटिन अगर देखें तो वहाँ पे आपको कई सारे आपके फंगस हो गए, कीड़े हो गए, बाहर का जो लेयर होती है ना, बाहर की जो लेयर होती वो होती है सिंपल सीधी से अगर वहाँ पे देखें तो काइटिन वहाँ पे आपका मतलब काइटिन हो गया, सेलुलोज हो गया, ये सब आपके पॉलीसैकेराइड्स के फॉर्म में आएंगे, मतलब कि सबसे कॉम्प्लेक्स। और यहीं पे बच्चे अगर मैं देखूँ, यहीं पे अगर हम बात करें तो सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज पूरे ब्रह्मांड में अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो आप क्या बोलोगे, कार्बोहाइड्रेट की कंपैरिजन में बोल रहे हैं तो वो आपका क्या होगा, सेलुलोज। क्यों, क्योंकि आपको भी पता है कि प्लांट जो होते हैं, प्लांट काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, और प्लांट अगर काफ़ी ज़्यादा है तो उसमें सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में कर रहे हैं, बल्कि अब धीरे धीरे भाई लैंड बनते जा रहे हैं तो प्लांट कट रहे हैं, वो अपनी जगह है, बट यहाँ पे अगर सिर्फ प्लांट के उसके कंपैरिजन में देखें तो कार्बोहाइड्रेट आपका जो होगा वो सेलुलोज जो होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब यहीं पे अगर बहुत सारी चीज़ देखें तो आपका ग्लाइकोजन तो होता है, ये आपके अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। स्टार्च की बात करें तो स्टार्च आपके भी, ये भी आपके अल्फा से ही बने होते हैं। इंसुलिन भी आपका क्या होता है, एक तरीके का पॉलीसैकेराइड्स होता है। सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज आपके बीटा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। काइटिन की बात करें तो काइटिन आपके क्या होते हैं, एनएजी के मिलकर बने होते हैं, जो कि आपके फुल फॉर्म उसका एन एसिटिलीन ग्लाइकोसिनोमाइन होता है। बट वहाँ पे ठीक है, इतनी सारी चीज़ें वो अपनी जगह है, ठीक है। इसको सबको हमें ध्यान में रखते हुए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या होना चाहिए, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, इन सब के एग्जाम्पल आप लोग हमेशा ध्यान में रखे रहिएगा, जिससे कम से कम आपको सारी चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट यहाँ पे ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। मोनोसैकेराइड्स की अगर आप टाइप की बात करें तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड्स की बात करें तो माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। ये आपका सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि हाँ इसमें आपका माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज किस में टूटता है, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में।
स्टार्च कहाँ पाया जाता है? राइस में, पोटैटो में, इन सब में आपको मिल जाएगा। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर होता है। आपको सीधे सीधे ऐसे भी पूछ सकता है कि हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो कि स्टोर होता है, ऑप्शन आपको सारे दे दिए जाएंगे, उन सब के बारे में आपको बताना होगा। या फिर आपसे सीधे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो कि पूरे वर्ल्ड में या फिर ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर आपको सेलुलोज याद होगा देन यू कैन टिक द सेलुलोज, अदरवाइज तो फिर आपको लर्न, देखिए कार्बोहाइड्रेट में बेसिक बेसिक जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब के बारे में पढ़। चलिए, तो इतनी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, हो गई होंगी। उसमें आपके ये आपका बेसिकली उसके स्ट्रक्चर है जिसमें आपका एल्डिहाइड वगैरह जुड़ा हुआ है ना। तो ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज हो गया, तो ये आपका स्ट्रक्चर है जो मैंने कल ही आपको बता दिया था। अब यहाँ पे अगर कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी हो या फिर ओवर कंज्यूम हो तो क्या होता है? मेल न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पे आपका डिफिशियंसी से क्या होगा? बॉडी वेट का मतलब आप अगर कम मात्रा में लेते हैं तो डिफिशियंसी क्या होगी? लो वेट, है ना, मतलब बॉडी का वेट नहीं बढ़ेगा। और लार्ज अमाउंट में क्या होगी? कीटोन आपकी बॉडी में इकट्ठे होते जाएंगे, दैट्स बॉडी एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कीटोन बॉडीज इन द बॉडी। आपकी क्या होगी? कीटोन की जो बॉडीज होगी वो एक्यूमुलेशन होती जाएगी बॉडी में। तो डिफिशियंसी से क्या होगा? लो बॉडी वेट होता है काफी ज्यादा। आपको सिंपल सीधे कार्बोहाइड्रेट अगर आप नहीं लेते हो, एनर्जी नहीं मिलेगी, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, तो बॉडी वेट काफी ज्यादा लो होगा। ओवर कंजप्शन से क्या होगा? इंक्रीज डेंटल क्राइसिस, मतलब आपके दांतों को प्रॉब्लम हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है। आपके लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर अब अगर आप लेते हो तो गैस्ट्रिक अल्सर, जो आपके स्टमक में अल्सर क्रिएट हो सकते हैं। डिप्रेस एपेटाइट, सॉफ्ट ड्रिंक से आपका ये कहते हैं मतलब भूख वगैरह बहुत कम अगर लगती है, बहुत ज़्यादा अगर ले लो तो। और इन आपके ब्लड शुगर में ट्राइग्लिसराइड जो कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो वो क्या करता है? वो लीड कर देगा क्या? हार्ट डिजीज़ को, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती है? ये सब कुछ सब आपका किस में? कार्बोहाइड्रेट में। आई होप इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट में यहाँ पे देखिए जैसे उसमें क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट में आप लोगों ने हिपैरिन भी एक तरीके का आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, तो ये सब आपका किसमें? कार्बोहाइड्रेट के पोर्शन में आता है। तो इससे आपके बच्चे जितने क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे अगर रेगुलर की बात करें तो क्वेश्चन में आपका सिंपल है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने आपके मतलब ग्राम हमें एनर्जी मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपसे ये पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट किन से मिलके बने हुए होते हैं, या फिर आपसे एग्जांपल पूछ लेगा कि ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, गैलेक्टोज हमें किससे मिलता है, माल्टोज के टूटने पे क्या होता है, लैक्टोज के टूटने पे क्या होता है, सुक्रोज के टूटने पे क्या होता है, स्टार्च के बारे में पूछ लेगा, स्टार्च कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। और आपसे फाइबर हो गया, ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन के बारे में पूछ लेगा। अगर आपको पॉलीसेकेराइड या फिर इस तरीके से भी कि कितने टाइप, कभी कभी सीधे ये भी आता है कि कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं, आपके 3 टाइप के, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में आपके जो शुगर्स हो गए वो एक होंगे, मॉलिक्यूल्स एक होंगे। दूसरे वाले में क्या होगा? डाइसेक्राइड्स में आपके 1 से लेकर 10 तक होंगे, और आपका जो पॉलीसेक्राइड्स होगा इसमें मोर देन 10। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें बच्चे, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। आज वाली क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे, एंड उसके साथ अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वाली क्लास में हम प्रोटीन पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम पूरा अपना न्यूट्रिशन भी कंप्लीट करते जाएंगे, जैसे बाकी अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अभी भी हम जैसे सेल कंप्लीट हुआ, नाउ विल कंप्लीट आवर न्यूट्रिशन। आफ्टर धीरे धीरे डे बाय डे हम वो सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हुए जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे फिनिश हो गया, और आपको अब हम नेक्स्ट क्लास में प्रोटीन पढ़ेंगे। बच्चे, अगर आप मेरी टैनिग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप ये फैक्ट्स अबाउट साइंस नाम से सर्च करोगे तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हो। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और साथ ही साथ उसको लाइक करिएगा। अपने स्टूडेंट, अपने जो भी फ्रेंड्स वगैरह उनको बताइए कि अभी क्लासेस बहुत अच्छे से मतलब प्रॉपर तरीके से चल रही हैं, जिसमें आपको साइंस के कंप्लीट करा दिया जाएगा, जिसमें आपको कहीं से कोई भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं होगा। और साथ ही साथ अभी मैं क्वेश्चंस भी ले आऊँगी, थोड़ा सा उस पर वर्क हो रहा है, अभी उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, बट हम उसको भी ले आएंगे। ठीक है, चलिए, रिविजन करते रहिएगा। टिल दैन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।